किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशं भुवनेश्वरी नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में और मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का मध्यकाल कैसा रहेगा। देखिए, अक्टूबर के मध्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। श्राद्ध समाप्त होंगे, श्राद्ध इस वक्त चल रहे हैं, श्राद्ध समाप्त होंगे, श्राद्ध समाप्त होने के साथ साथ नवरात्र आरंभ होंगे, सूर्य का परिवर्तन होगा और विशेष तौर पर बुध का भी परिवर्तन होगा। ऐसे में इन परिवर्तनों के साथ साथ यदि अश्विन मास की बात करें तो अश्विन मास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का योग है, कई योग बन रहे हैं। इस अश्विन मास में 5 शनिवार का योग जो बन रहा है वो साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई भारी विपत्ति आने के योग दिखाई देते हैं, कहीं पृथ्वी पर अशांति होने के योग दिखाई देते हैं। और इस अश्विन मास के अंदर ग्रहों का योग साफ तौर पे दिखा रहा है कि युद्ध की आशंका उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, आपस में मतांतर आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ इसके साथ में भूकंप इत्यादि के योग, कई प्रकार के अशुभ योग भी दिखाई देते हैं। वहाँ साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है और वो समृद्धि का योग दिखा रहा है, यानी कुछ अच्छा कुछ खराब जिस प्रकार के योग बन रहे हैं। और साथ साथ बुध का परिवर्तन जो होगा तुला राशि में जाने के कारण से, उसके साथ साथ जो योग बनेंगे उसके कारण से वर्षा भी विशेष तौर पे कई क्षेत्रों में आनंद दे सकती है। तो सबका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। और साथ साथ जो शेयर बाजार इत्यादि में काम कर रहे हैं, इस पक्ष के अंदर एक विशेष योग बना, एक तिथि बढ़ी और एक तिथि घट गई, यानी जो महंगाई में जो विशेष तौर पर हम बात करें भाव इत्यादि के अंदर, कुछ भाव बढ़ेंगे और फिर घटेंगे, यानी मार्केट के अंदर ऊपर नीचे होने का योग भी दिखाई देता है। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर कार्य करने का जो आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से कैसा योग बन रहा है, तिथि पर तिथि वह कैसे योग बनेंगे, वो सारी बातें आप समझ लीजिए। 11 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रह योग के अनुसार समझ लीजिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी है, बुधवार का अवसर है और सिंह राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। उस दिन द्वादशी का श्राद्ध किया जाएगा। और ग्रह योग के अनुसार से यदि हम बात करें तो उस दिन समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि अगले दिन परिवर्तन का योग बनेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी 2 दिन थोड़े सावधानी के साथ चलने के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर अपने धन, अपने सम्मान और साथ साथ अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार का अवसर है, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। द्वादशी का शुभ योग है, कल्याणकारी अवसर आपको प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की उपासना करने से कल्याण के योग बन सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर की, और 12 अक्टूबर को ग्रह का योग दिखाता है। गुरुवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, जैसे जैसे शाम को चंद्रमा का परिवर्तन होगा और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके कारण से सुबह थोड़ी भारी और शाम को शुभ सूचना प्राप्त होने के संदेश प्राप्त हो सकते हैं। धर्म में आपकी रुचि रहती दिखाई दे रही है। उस दिन प्रदोष भी है, साथ साथ विशेष त्रयोदशी का श्राद्ध भी किया जाएगा। उसके साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग भी बन रहा है। तो प्रदोष काल में शाम को आनंद के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर स्तवन करें, अभिषेक करें, आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बन सकते हैं। धर्म युक्त कार्य करने से इस वक्त ग्रहों का योग जो परिवर्तन का रास्ता तरफ जा रहा है, ये आपको खासतौर पर लाभ के योग बना सकता है, परिवर्तन के योग दे सकता है और बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में उत्थान के योग बना सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, परमात्मा की शरण में जाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाने वाला रहेगा। वहीं 13 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी का शुभ योग और उस दिन चतुर्दशी का श्राद्ध भी रहेगा। और चतुर्दशी के श्राद्ध के साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसे योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें, वो आप कर रहे हैं। यदि धर्म में खर्च करने के, धर्मयुक्त कार्यों में धनयुक्त खर्च होने के योग बनते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभ के योग बना सकते हैं, पुण्यों को उदय करने वाले लोग बना सकते हैं। योग खर्चे होने के योग बन रहे हैं, लेकिन धर्मयुक्त कार्य यदि करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, सत्य का साथ देंगे तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का ग्रहों का योग है। चतुर्दशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। गौ पूजन करना, गौ की सेवा करना आपके लिए राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर, अमावस्या की तिथि और साथ साथ शनिचरी अमावस्या का योग बन गया है और ये पितृपक्ष का अंतिम दिवस है।
देखिए, पितृपक्ष का अंतिम दिवस, ऐसे में हमें यथाउचित भाव से अपने समस्त पितरों के लिए अवश्य तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कुछ कार्य शास्त्र में ऐसे हैं जो अत्यज्य कार्य हैं, इनको किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता। श्राद्ध इत्यादि कर्म जो है वो विशेष तौर पर इसी प्रकार एक कर्म है, आप पूजा करें ना करें, आपके लिए वो आपका मनोभाव है, उसका फल करोगे तो फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करते हैं तो उसका भार, उसका ऋण आप पे चक्रवर्ती ब्याज की तरह चढ़ता चला जाएगा। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। और फिर हम सोचते रहते हैं कि क्या हो गया है, सब कुछ अच्छा व्यवसाय चल रहा था और किसी कारण से कुछ नहीं, ऋण है, जो ऋण भार पे सिर पे पड़ा रहता है तो फिर कष्ट देने के योग बनाता है। तो इसलिए हर अमावस्या के दिन विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त जो शुभ कार्य कर सकते हैं, गायत्री जप, पितृ गायत्री का जप, उनके लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह, साथ साथ ब्राह्मण भोजन, गरीबों को भोजन इत्यादि का निकालना, वो सब अपनी श्रद्धा के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करें, ये बहुत शुभ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर अमावस्या के दिन सुंदर यज्ञ रखा है पितरों के निमित्त आत्म शांति के लिए, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कर्म करने की सुंदर व्यवस्था बनती रहेगी, उसका भी लाभ ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, फोन नंबर चल रहे हैं, उनका संपूर्ण रूप से जानकारी आप ले सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है वो उस दिन, यदि हम मकर राशि के संबंध में बात करें तो उन मकर राशि वालों के लिए अच्छा योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है। धर्म कार्यों से आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कुछ गलत कार्य आपके द्वारा होता नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए पूर्ण तरह से भगवान का ध्यान करते हुए, स्तवन करते हुए यदि जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ होने का योग बन सकता है। लेकिन ज़्यादा ध्यान रखिएगा एक बात, आपका सीधेपन का कोई नाजायज़ फायदा भी उठा सकता है, आपकी सज्जनता का कोई नाजायज़ फायदा उठा सकता है। तो इसलिए सज्जन रहें, सज्जन बने रहें। वो आपके लिए, मुझे तो दिखाई दे रहा है कुंडली में सज्जनता आपके साथ ही रहेगी, सज्जनता को आप त्याग नहीं सकते, लेकिन दुर्जन लोग आपको परेशान करने का योग बना सकते हैं। तो उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत भी है। तो खासतौर पर उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अमावस्या की तिथि है, शनिवार का अवसर है, तो काली चीज़ों का दान, काली उड़द, साबुत उड़द का दान करना, तेल का दान करना, तिल इत्यादि का दान करना, तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करना, ये समस्त कार्य कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। 15 तारीख की दिन बात करें तो बहुत शुभ तिथि है और उस दिन चैत्र, विशेष तौर पर शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। पक्ष परिवर्तन की तरफ जा रहा है, आश्विन मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी आरंभ हो गया है। और आपका ये परिवर्तन बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ग्रहों का योगायोग, भगवती की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। सुबह सुबह का समय रहेगा, 12 बजे से पूर्व, मध्याह्न काल से पहले पहले अपने श्रद्धा के अनुसार से भगवान का स्तवन, भगवती का स्तवन करें। और इस बार भगवती जो है, जो नवरात्रों में सिंह पर आरूढ़ होकर आ रही हैं, बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाले, लक्ष्मी प्राप्त करने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सुंदर तरीके से परमात्मा का, भगवती का भजन करते हुए, कार्य करते हुए आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में 9 दिवस का बहुत सुंदर यज्ञ रखा है, जो ये 9 दिवस पूरे दिन चलेगा। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ का यज्ञ नित्य प्रति किया जाएगा। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं, इसमें लाभ लें, भगवती का ध्यान करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बन रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जिस प्रकार से भगवती आरूढ़ स्वयं हाथी पर, ऐरावत पर आरूढ़ होकर आ रही हैं, कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। और ऐसे में भगवती का ध्यान, महालक्ष्मी का स्तवन करते हुए यदि कोई भी यज्ञ पूजा की जाए, उनका ध्यान विशेष रूप से किया जाए तो बड़े सुंदर नवरात्र में लाभ के योग आपकी राशि में बन सकते हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त हमने आपको बता दिया, सूर्योदय से लेकर मध्याह्न से पूर्व सबसे अच्छा समय रहेगा। तो उस समय कलश स्थापना कर आप कार्यों को आरंभ करना बड़ा सुंदर रहेगा। स्तवन करें भगवती का, विशेष तौर पर पूजन करें, कल्याणकारी योग बने, ग्रह योग आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं, धन आगमन की सूचना दे रहे हैं। तो इन सब का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, बड़ा सुंदर योग बनेगा। आगे बात कर लेते हैं 15 के बाद 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है, सोमवार का अवसर, आश्विन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, चंद्र दर्शन का योग बन रहा है। और भगवती कहा जाता है शास्त्र में, प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी देवी की सुंदर आराधना करने का सुंदर अवसर है। ऐसे में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी, श्वेत वस्त्र धारणी, हाथ में कमंडल लिया हुआ माँ भगवती का सुंदर स्वरूप है।
भगवती का कृपा प्राप्त कराने वाला, साधना रत रहने वाला स्वरूप है। ये दिखाता है कि साधना रत रहते हुए आप जो जीवन में कार्य करते हैं उनके जीवन में समस्त प्रकार की निधियों को प्राप्त करने के योग, बिना साधना कुछ नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए सुंदर तरीके से भगवान भगवती का स्तवन करें, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, यज्ञ करें। हमने ये विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर प्रकार से ये यज्ञ 9 दिवस आरंभ हो रखा है, चल रहा है। आप सब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से श्रेष्ठ ब्राह्मणों गणों के द्वारा उस यज्ञ में भाग लेकर यदि आ सकते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, उसमें बैठ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो यज्ञ चल रहा है और उसकी पूर्ण विधि जानने के लिए आप फोन कर संपर्क साध सकते हैं। ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं। बृहस्पति के समक्ष चंद्रमा चल रहा है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बहुत सुंदर योग बन रहा है ग्रहों के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान करता दिखाई दे रहा है। चंद्र दर्शन होने के बाद चंद्रमा और शुभ हो जाएंगे शाम के समय के बाद, और आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऐसे में भगवती का ध्यान करते हुए किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को श्वेत वस्त्र का दान करें, यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाला रहेगा। 17 तारीख की हम बात करें, 17 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, संक्रांति का योग बन रहा है। सूर्य परिवर्तन होकर ग्रह राशि बदल रहे हैं, लेकिन संक्रांति का पुण्य हमारे दृष्टिकोण से अगले दिन होना चाहिए। सूर्य परिवर्तन होंगे रात्रि में करीब 1:30 पर। यह परिवर्तन का योग तो है, विशेष तौर पर सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से भाग्य से निकलकर दशम भाव में उपस्थित हो जाएंगे, और ऐसे में सूर्य का परिवर्तन का विशेष लाभ आपको प्राप्त होने के अवसर बनेंगे। ऐसे में मंगलवार का अवसर और साथ साथ तुला राशि में परिवर्तन का योग, ये आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा आपके सुबह के समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन शाम को ग्रह योग दिखाते हैं कि आपके इमोशंस में थोड़ा सा डाउनफॉल आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपने इमोशंस को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए, कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए तृतीया का दिवस है। माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करें, चंद्रघंटा के निमित्त लाल वस्त्र माँ भगवती को अर्पित करें, कमल के पुष्प भगवती को अर्पित करें, और खीर का भोग लगाने से ये आपके ग्रह योग जो चंद्रमा क्षीण हो रहे हैं ये आपको परिवर्तन का योग बनाएंगे, लाभ के योग बनाएंगे, और इस उपाय को करने से कल्याण का योग बनेगा। सिंदूर तृतीया भी है इस दिन। कहा जाता है भगवती को इस दिन सिंदूर अर्पित करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। तो भगवती की समस्त पूजन करते हुए उनको विशेष तौर पर सौंदर्य जो श्रृंगार सामग्री के अंदर सिंदूर भगवती को अवश्य समर्पित करें, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 18 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है, परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग है। संक्रांति का पुण्य इस दिन रहेगा, क्योंकि संक्रांति का जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास हुआ है, तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस दिन संक्रांति का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ऐसे में चावल का, गेहूं का, अन्न का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ग्रह गणना आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा लाभ में तो है लेकिन थोड़े कमजोर है, तो उसको शक्ति देने के लिए क्या करना चाहिए? चावल का दान। आपकी राशि के अनुसार से चावल का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में बुध का परिवर्तन भी हो रहा है। बुध महाराज जो हैं वो परिवर्तित होकर अस्त स्थिति में तुला राशि में ही चले जाएंगे और आपके दशम भाव में योग बनाएंगे, और दशम भाव में विशेष तौर पर सूर्य के साथ और मंगल के साथ, केतु के साथ ये जो योग बनेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चतुर्ग्रही योग बनेगा और इसको विशेष तौर पे, लेकिन बुध अस्त है तो बुध को शक्ति देने के लिए क्या करना चाहिए? गौ पूजन आप करने का प्रयास करें, गाय को पालक देने का प्रयास करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। सुबह से ही सूर्य विशेष तौर पे सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा जो 8:54 तक रहेगा। तो कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस स्थिति का लाभ आप ले सकते हैं। 19 तारीख की ग्रहगणना देखो तो बृहस्पतिवार का अवसर, आश्विन मास के नवरात्र चल रहे हैं और पंचमी का अवसर है। ऐसे में भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने के लिए शास्त्र में वर्णित अनेक मंत्र हैं। कहा जाता है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति। माँ स्कंद माता का ध्यान विशेष तौर पर करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। और इस दिन भगवती विशेष तौर पर इसी स्वरूप का, स्कंद माता यानी माता का वास्तविक स्वरूप, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप कर कर माँ भगवती का स्तवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके इमोशंस को भी बढ़ा रहे। माँ की कृपा जब हो जाती है ना, चंद्रमा थोड़ा क्षीण चल रहा है, लाभ के स्थान में तो है लेकिन क्षीण चल रहा है, ऐसे में माँ का ये स्वरूप का ध्यान करते हुए किसी गरीब व्यक्ति को विशेष तौर पर कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करें, ये कल्याणकारी योग बनेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 20 तारीख की दिन बात करें तो शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि और ग्रहों योग के तरफ से परिवर्तन का स्थान का योग बन रहा है, और खास साथ रवि योग भी इस दिन उपस्थित है जो सूर्य उदय से लेकर रात्रि में 8:30 बजे तक रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। वहीं ग्रह गणना के अनुसार से बात करें तो चंद्रमा थोड़ा क्षीण है, 12वें भाव में जाने के कारण से आपके लिए थोड़ा सा खर्चा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के योग विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए आपको।
धन आने के योग भी हैं, लेकिन साथ साथ बेकार कामों में जुर्माने भी पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। यानी आएगा भी, लेकिन बेकार कार्यों में जो आपके लिए अपेक्षित नहीं किए थे वहाँ धन खर्च होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। देखिए, षष्ठी तिथि है, भगवती का स्तवन करते हुए आप विशेष तौर पर ऐसे में शुभ अवसर पर भगवती को लाल पुष्पों की माला अर्पित करने का प्रयास कीजिए, भगवती का स्तवन करें। देखिए, नवरात्र विशेष तौर पर चल रहे हैं, आरंभ हो गए हैं, और ऐसे में इन नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है, और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर, और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई, और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही सत्ता आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है, और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हजारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।